बेटा वो डेरिवेटिव के लास्ट के जो थ्योरम्स है वो देखने वाले हैं। देखो बोर्ड में यार 3 ही थ्योरम है, मगर तीनों में से एक थ्योरम 101% बोर्ड में आती है, इसलिए इनको ना बेटा अच्छे से आपको करना है, ठीक है। तो आज देखने वाले हैं, थ्योरम स्टार्ट करेंगे, मगर आपको एक बात याद रखनी है। देखिए कि x में आपने वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट किया। देखिए y इक्वल्स टू f ऑफ x, ठीक है बेटा। y जो है x का क्या है, फंक्शन है, मतलब x में अगर चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में y में भी चेंज होने वाला है। तो हमने क्या किया, x में वेरी वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट किया, डेल्टा x। x में हमने स्मॉल इंक्रीमेंट किया, कितना, डेल्टा x। तो 101% x अगर लिटिल बिट इंक्रीज हुआ, वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज हुआ, तो y भी बेटा समथिंग उसी लेवल पे इंक्रीज होगा। मतलब x में स्मॉल इंक्रीमेंट है तो y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट है, तो y भी स्मॉली एकदम से स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज होगा, ठीक है। हम यहां तक बोल सकते हैं कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू अगर 0 है, डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, मतलब x में वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट है टेंड्स टू 0, तो डेफिनेटली डेल्टा y आल्सो टेंड्स टू 0। सही है। अगर डेल्टा x में स्मॉल इंक्रीमेंट है, वेरी वेरी स्मॉल टेंड्स टू 0, तो y में उसी लेवल का इंक्रीमेंट होगा बेटा। डेल्टा y जो कि y में इंक्रीमेंट है, इट इज आल्सो टेंड्स टू 0, ठीक है। तो हम बात करें बेटा लीबनिज नोटेशन की। देखिए कि डेल्टा y बाय डेल्टा x है, ठीक है, दैट इज इंक्रीमेंटिंग x, डेल्टा x x का इंक्रीमेंट है, उसके रिस्पेक्ट में y में कितने का इंक्रीमेंट हुआ, डेल्टा y का। जैसे 100 मार्क्स का अगर पेपर है तो उसमें समथिंग आपको बेटा 95 मार्क्स मिले, ठीक है। 100 मार्क्स का पेपर, इसमें से इतने मिले, इतने इंक्रीमेंट करस्पॉन्डिंग इंक्रीमेंट इन x, डेल्टा x, उसके रिस्पेक्ट में y कितने से इंक्रीज हुआ, डेल्टा y। जब x इतने से इंक्रीज होगा तो y इतने से इंक्रीज होगा। और यहां पे मैं लिमिट प्रोवाइड करता हूं, हमेशा याद रखिए थ्योरम के लिए कि लिमिट बेटा नीचे में जो है उसके रिस्पेक्ट में लिमिट होनी चाहिए। सो लिमिट यहां पे आएगी डेल्टा x टेंड्स टू 0, जो नीचे वही लिमिट रहेगी, तो दैट इज नथिंग बट dy by dx। याद रखिए दैट इज नोटेशन फॉर वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू जहां पे लिमिट आती है। सो दिस इज नथिंग बट व्हाट, dy by dx, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एंड दिस इज कॉल्ड एज Leibniz notation for the derivative। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसा लिखते हैं डेल्टा x बाय डेल्टा u, ठीक है ना। अब नीचे में कौन है बेटा, नीचे में है डेल्टा u, डेल्टा u के रिस्पेक्ट में डेल्टा x का इंक्रीज हुआ है, तो यहां पे लिमिट कौन से फॉर्म में आएगी, u के फॉर्म में। क्या लिखेंगे, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0, ठीक है, और लिख दिया। सो दैट इज नथिंग बट क्या, दैट इज dx by du, dx by du, ठीक है। ओके, सो ये नोटेशन जो है वो याद रखिए। और दूसरी बात आपको याद रखना है कि नीचे में जो रहेगा उसी के फॉर्म में क्या रहेगी, लिमिट, ठीक है, थ्योरम्स के लिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बेटा थ्योरम्स ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। मगर तीनों थ्योरम सही के हैं, एक थ्योरम अच्छे से कैसे लिखनी है वो अगर दिमाग में आ गया तो आराम से प्रूफ आ जाता है, ठीक है, याद रखिए। तो पहला हेडिंग दीजिए और ये लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक। चलो हाय गाइस, सो देखिए फर्स्ट थ्योरम हम देख रहे हैं डेरिवेटिव की, अच्छे से चेक कीजिए। पहले मैं आपको समझा था कि वहां पे एक्चुअली दिया क्या है बेटा। देखिए if y equals to f of u फंक्शन, ये
y जो है किसका फंक्शन है, u का फंक्शन है, मतलब बेटा इसको आप u से डिफरेंशिएट कर सकते, y को u से डिफरेंशिएट करोगे मतलब dy बाय du एग्जिस्ट है। देखिए यहां पे क्या दिया है, y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, y किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, u का, मतलब आपको y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ u अगर दिया है तो इसको बेटा आप u से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब क्या मिलेगा, dy बाय du मिलेगा। सही है ना, तो ये गिवन है, ये गिवन है, मतलब उनका कहना है कि y को आप u से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब dy बाय du जो है वो एग्जिस्ट है, इट इज एग्जिस्ट, दैट इज गिवन। सेकेंड आपको दिया है, आगे आप देखिए नेक्स्ट, ठीक है ना, ये तो एग्जिस्ट है, ये गिवन है, मैं थ्योरम समझा रहा हूं बेटा, क्या दिया है वहां पे, प्रूफ क्या करना है और कैसे करना है वो चेक करते हैं, स्टेप्स में बताऊंगा, एक अगर अच्छे से आ गया तो बाकी भी जो है वैसे ही करना है। सेकेंड दिया u इक्वल्स टू g ऑफ x, मतलब u किसका फंक्शन है, x का फंक्शन है, मतलब u को आप x से डिफरेंशिएट कर सकते, u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x। नेक्स्ट हमको दिया है u इज इक्वल्स टू व्हाट, g ऑफ x, नेक्स्ट फंक्शन u इज ए फंक्शन ऑफ x, इसको आप x से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, दैट इज ए गिवन। सो अगर करते हैं तो हमको मिलेगा बेटा du by dx, उन्होंने दिया है कि u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, मतलब उनका कहना है कि ये एग्जिस्ट है, ये एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट है और ये भी एग्जिस्ट है, वो दिया है, ठीक है, और ये एग्जिस्ट है तो इसको बेटा हम ऐसा लिख सकते हैं, dy by du इज नथिंग बट, कैसे लिखना है देखिए अच्छे से, लिबनिज फॉर्म में डेल्टा y बाय डेल्टा u, और लिमिट किसकी होनी चाहिए, जो नीचे है, सो लिमिट आएगी डेल्टा u टाइम्स टू 0, लिबनिज फॉर्म, और ये भी एग्जिस्ट है, ये गिवन है, उन्होंने दिया है, तो इसको लिबनिज फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, du बाय dx इज इक्वल्स टू डेल्टा u बाय डेल्टा x, लिमिट जो नीचे है उसके फॉर्म में, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है ना, तो y is a differentiable function of u, means this is exist, and u is a differentiable function of x, means it is also exist, दिया है, such that the composite function, composite function का मतलब फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन है तो उसको कंपोजिट फंक्शन कहते हैं, जैसे यहां पे देखिए बेटा, यहां पे u की जगह अगर ये डाल दूं तो क्या बन जाएगा, y इक्वल्स टू फंक्शन और उसके अंदर में और एक फंक्शन आएगा, है ना, इट इज कंपोजिट फंक्शन, जैसे साइन के अंदर में दूसरा फंक्शन है log x, साइन के अंदर में दूसरा फंक्शन कौन, log x, इट इज दिस टाइप ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शंस, such that the composite function is a differentiable function of x, इसको अपन x से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, देन प्रूव दैट, ये हमको क्या करना है, प्रूव, ठीक है, तो ये दिमाग में आ गया बेटा, ठीक है ना, ठीक है, तो चलो अब स्टार्ट करते हैं कि प्रूव कैसे करना है, इसके आंसर्स बेटा 4 स्टेप में अपन करने वाले हैं, और ये तीनों थ्योरम्स 4 स्टेप में कंप्लीट हो जाते हैं, हर थ्योरम में 4 स्टेप्स है और वो भी सिमिलर टाइप के, ठीक है, तो ये थोड़ा सा जो गिवन है वो मैंने आपको बता दिया, अब प्रूफ देखते हैं। हाय गाइस, सो फर्स्ट स्टेप आप देखिए, मैं क्या करता बेटा, यहां पे मेन कौन सा वेरिएबल है जिसके ऊपर बाकी के डिपेंड है, x, x अगर चेंज होगा तो g चेंज होगा, बोले तो ये u चेंज होगा, और ये चेंज होगा तो y भी चेंज होगा, देखिए ना, x चेंज होगा तो u चेंज होगा, और u चेंज होगा तो y चेंज होगा, तो मैं क्या करता, x में बेटा लिटिल से इंक्रीमेंट करता, x समझिए वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज हुआ, x स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज हुआ तो u भी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज होगा, और u स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज हुआ तो y भी स्मॉल वैल्यू से क्या इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप हमेशा तीनों स्टेप में, ये तो गिवन है,
Let delta u and delta y be the increments in u and y respectively. u में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? डेल्टा u का, और y में कितने का इंक्रीमेंट हुआ? डेल्टा y का. कब? Corresponding to the increments delta x in x. x में जब डेल्टा x इतना इंक्रीमेंट हुआ तब u में डेल्टा u और y में डेल्टा y इतना इंक्रीमेंट हुआ. स्टेप्स. ठीक है. अब बेटा डेल्टा x में जो हमने इंक्रीमेंट किया है x में डेल्टा x इतना वेरी वेरी स्मॉल है, वेरी वेरी स्मॉल है, मतलब टेंड्स टू जीरो. एज डेल्टा x टेंड्स टू जीरो, तो बाकी भी करेस्पॉन्डिंग जैसे x में इंक्रीमेंट हुआ तो उनके कारण इनमें इंक्रीमेंट हुआ, तो ये भी इंक्रीमेंट्स कैसे रहेंगे? वेरी वेरी स्मॉल, टेंड्स टू जीरो. ये हो गया हमारी पहली स्टेप. हमेशा इंक्रीमेंट्स दिखाना है तीनों स्टेप्स में. जो मेन बेसिक वेरिएबल है उसके अकॉर्डिंग बाकी में इंक्रीमेंट्स, दैट इज अ नोटेशंस. ठीक है. ओके, पहली स्टेप समझ में. सेकेंड स्टेप में अब क्या करना बेटा? गिवन की तरफ चलिए. गिवन क्या है? गिवन हमको दो बातें हैं. y इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, मतलब dy by du एग्जिस्ट है, एंड u इज ए डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x. u x का डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब du by dx भी एग्जिस्ट है. ये सेकेंड स्टेप में आएगा. ठीक है, वो लिखते हैं since u is a, नीचे लिख देता, since u is a differentiable function of x and y is a differentiable function of u. ठीक है. y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x. चलेगा. therefore, अब देखिए बेटा, ये थोड़ा सा उल्टा हो गया. ये पहला होना चाहिए था, बाद में ये होना चाहिए था. y is a differentiable function of u, तो dy by du चलेगा. एंड u is a differentiable function of x, मतलब du by dx are exist. ये एग्जिस्ट है, और ये एग्जिस्ट है, तो लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग, लिबनिज नोटेशन के अकॉर्डिंग इनकी वैल्यू क्या आएंगी? इनकी वैल्यू आएंगी dy by du आएगा लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू जीरो, जो नीचे है उसके फॉर्म में लिमिट, और इधर आएगा डेल्टा के फॉर्म में डेल्टा y बाय डेल्टा u. चलेगा बेटा? फर्स्ट हो गया. दैट मस्ट बी इक्वल टू दिस अकॉर्डिंग टू लिबनिज नोटेशन. और ये किससे इक्वल रहेगा? du by dx must be equals to limit delta x tends to 0 delta u by delta x. अच्छे से देखिए, नीचे जो है उसी के फॉर्म में लिमिट, नीचे जो है उसी के फॉर्म में लिमिट, इधर d इधर डेल्टा. ठीक है. तो ये हो गया बेटा आपकी सेकंड स्टेप. देखो मैं अच्छे से पहली थ्योरम बता रहा हूं, बाकी दो थ्योरम्स बेटा इस टाइप से होती है. तो ये दिया है, मतलब ये पहली स्टेप जहां पे हमने क्या बताया? इंक्रीमेंट्स किसके अकॉर्डिंग है. सेकेंड स्टेप में अपन ने क्या किया बेटा? हमने ये देखा कि गिवन क्या है उसके अकॉर्डिंग ये एग्जिस्ट, जो ये अवेलेबल है, ये वैल्यूज हमको इनडायरेक्टली उन्होंने दिए हैं कि ये भी एग्जिस्ट है डेरिवेटिव, ये भी एग्जिस्ट है डेरिवेटिव. ठीक है, एग्जिस्ट है. थर्ड स्टेप में क्या कीजिए बेटा? जो प्रूव करना है वही डेल्टा के फॉर्म में लो. क्या बोल रहा हूं मैं? जो प्रूव करना है वही वैल्यूज आपको डेल्टा के फॉर्म में लेना है. नाउ कंसिडर दिस इज इन द फॉर्म ऑफ डेल्टा.
डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है तो बेटा मैं इस पे ये वैल्यूज है ना, ये वैल्यूज है, तो इनको मैं ऐसा लिख सकता डेल्टा वाई बाय डेल्टा यू बाय डेल्टा एक्स लिख सकता ना। दीज आर द वैल्यूज। तो मैं एक नई वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकता, मगर आपको मैं बताता जो है वही लेना है, जो प्रूव करना है, थर्ड स्टेप की बात कर रहा हूं, जो प्रूव करना है वही लीजिए। देखो डेल्टा के फॉर्म में हमको ये प्रूव करना है, हमने वैल्यू के फॉर्म में वही बात ले ली, डी की जगह, ये तो डेरिवेटिव्स है, ये वैल्यूज हैं। ठीक है, सेम एग्जैक्टली चेक कीजिए आप लोग, एग्जैक्ट। ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूं, लिमिट ले रहा हूं। लिमिट हमेशा बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में लेना, बेसिक वेरिएबल है यहां पे x, बोले तो डेल्टा x। ठीक है, टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, तो लिमिट लेंगे यहां पे, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, पहले लेफ्ट साइड डेल्टा y बाय डेल्टा x। ठीक है, और यहां पे भी लिमिट लेते हैं। ठीक है, इसको भी लिमिट मिलेगी, इसको भी लिमिट मिलेगी। ठीक है, ओके, सो लिमिट आएगी, लिमिट कौन सी लिमिट ली है, डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो सभी जगह में डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू, ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x। ठीक हो गया बेटा। अब देखो थर्ड स्टेप कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप आपको समझ में आई होगी, सेकंड स्टेप में हमने को जो दिया था उसके अकॉर्डिंग कौन एग्जिस्ट है वो मिला, उनकी वैल्यूज मिली। थर्ड स्टेप में जो प्रूव करना था वही वैल्यू के फॉर्म में लिया, डेल्टास ये सभी वैल्यूज हैं, तो अपन लिख सकते हैं, एक वैल्यू से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं। तो ऐसा मिला, लिमिट लिए बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में x डेल्टा x। हो गया। अब ऐसा होने के बाद अब आप चेक करो कि मैंने कहा था कि जो नीचे है उसी के फॉर्म में लिमिट होना चाहिए, वैसे हमको पता है फ्रॉम इक्वेशन 1, और इसको 2 दे देता कि फ्रॉम इक्वेशन 1 डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, तो ये भी टेंड्स टू 0 है। ठीक है, तो यहां पे नीचे में कौन है, डेल्टा x, तो लिमिट भी डेल्टा x के फॉर्म में। ठीक है, यहां पे नीचे में कौन है, डेल्टा u, मगर लिमिट डेल्टा x के फॉर्म में है, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा u भी टेंड्स टू 0 होगा ना, तो इसको चेंज कर सकते हैं, डेल्टा x टेंड्स टू 0 तो डेल्टा u आल्सो टेंड्स टू 0। और यहां पे चेक करते हैं कि यहां पे डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो लिमिट भी वही है। ठीक है, ओके, क्या पे लिखते हैं, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, इसको चेंज करेंगे बेटा, लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 चलेगा, डेल्टा y डेल्टा u इनटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x। ठीक है, हो गया ये। ठीक है, यहां पे लिख देते हैं क्या, फ्रॉम या बाय 1 से ये अपन ने ये लिमिट क्या की, चेंज। ठीक, ओके, चलो अब चेक कीजिए बेटा, ये तो यहां तक तो थर्ड स्टेप हो गई अपनी। थर्ड स्टेप में क्या किया, जो प्रूव करना था वही लिया, लिमिट ली और फिर लिमिट चेंज की, कैसे चेंज किया वो दिमाग में आ गया। ठीक है, अब चेक करो बेटा, हाउ मच दिस, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, इट इज dy बाय du, एग्जिस्ट है नहीं, इसकी वैल्यू पता है, ये भी आप चेक कीजिए, इसकी वैल्यू भी पता है, हाउ मच इट इज du बाय dx, लिबनिज रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो मुझे एक बात बताइए कि राइट साइड में जो भी आप दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये एग्जिस्ट है या नहीं है, ये एग्जिस्ट है या नहीं है, चेक कीजिए, दोनों एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट है, ये भी एग्जिस्ट है, मतलब राइट साइड एग्जिस्ट है, तो फिर लेफ्ट साइड पे 101% क्या होगी, एग्जिस्ट। फोर्थ एंड लास्ट स्टेप लिखना कैसे, देखिए, सिंस
right hand side limit on right hand side are exist, limit of left hand side must also exist, है ना? राइट साइड की लिमिट एग्जिस्ट है, ये दोनों एग्जिस्ट, चेक कीजिए। तो लेफ्ट साइड सॉरी राइट साइड के लिमिट अगर एग्जिस्ट है, इसका यह मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी एग्जिस्ट होगी और ये भी एग्जिस्ट है, तो दैट मस्ट बी इक्वल्स टू dy by dx। therefore limit delta x tends to delta y by delta x is exist and it is equal to dy by dx, ठीक है? तो how much this? It is dy by dx. How much this? It is dy by du. And how much this? It is du by dx. यहाँ पे डाल देते हैं, therefore आप लिख सकते हैं ये एग्जिस्ट है, ये देखो how much dy by dx, ये एग्जिस्ट है how much dy by du, और ये भी एग्जिस्ट है how much du by dx। इस टाइप से बेटा that is your first step, that is your second step, सही है, और that is your third step, और फोर्थ स्टेप चेक कीजिए कि राइट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट होगी, ये एग्जिस्ट होगी और अकॉर्डिंग टू लीबनिज मस्ट बी इक्वल्स टू dy by dx। तो सब वैल्यूज यहां पे डाल दो, आपका प्रूफ जो है, थ्योरम जो है, जिसको चेन रूल कहते हैं, इट इज कॉल्ड चेन रूल, वो प्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए बेटा लिख लो अच्छे से, और यही स्टेप्स, क्योंकि आपको ना कोई इसमें दिखेंगे ऐसे स्टेप्स, किताब में भी नहीं और हमारे डाइजेस्ट में भी नहीं है ऐसा, तो अच्छे से लिख लो यही से, ओके? चलो फिर नेक्स्ट थ्योरम्स, अभी बाकी जो दोनों थ्योरम्स है बेटा बस इस टाइप सी टाइप से है, ज्यादा हार्ड है नहीं। चलो गाइस देखिए नेक्स्ट जो थ्योरम आप देख रहे हैं, ये तीनों थ्योरम इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करके रखना, मगर इनका जो है सॉल्व करने का तरीका वो बिल्कुल सिमिलर है बेटा। वैसे ये थ्योरम बहुत इजी है, यहाँ पे एक ही बात दिए है, y equals to f of x is a differentiable function of x, y is a differentiable function of x, y equals to f of x, ये किसका डिफरेंशियल फंक्शन है? x का, इसको x से डिफरेंशिएट कर सकते बोले तो dy by dx, ये बेटा एग्जिस्ट है, dy by dx एग्जिस्ट है, और dy by dx एग्जिस्ट है, तो लीबनिज रूल के अकॉर्डिंग कितना आएगा? डेल्टा y by डेल्टा x लिमिट नीचे के फॉर्म में, नीचे कौन है? डेल्टा x, तो डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है? बाकी तो कुछ दिया नहीं है बेटा, आगे बोलते हो डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, इसकी वैल्यू 0 नहीं है बोले, और x इक्वल्स टू f इनवर्स y इज डिफरेंशिएबल, ये भी डिफरेंशिएबल है, प्रूव दैट, एक तो ये प्रूव करना है, एक तो ये प्रूव करना है, ठीक है? चलो देखते हैं। सो द फर्स्ट स्टेप वही, यहां पे बेसिक वेरिएबल कौन है? x, x में अगर स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ तो y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट होगा, x को हमने स्मॉल वैल्यू से इंक्रीज किया बोले तो डेल्टा x, y में भी स्मॉल वैल्यू से इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा y। फर्स्ट स्टेप, लेट डेल्टा y बी द इंक्रीमेंट इन y करेस्पॉन्डिंग टू द इंक्रीमेंट डेल्टा x इन x में इतने का हुआ तो उसके कारण y में इतना हुआ, मगर ये इंक्रीमेंट कैसा था? टेंड्स टू 0, तो ये भी इंक्रीमेंट कैसे होगा? टेंड्स टू 0, क्योंकि ये इंक्रीमेंट इसके कारण हुआ है, सही है? क्योंकि y किसके ऊपर डिपेंड है? x पे। ओके, तो ये फर्स्ट स्टेप, वहां पे भी वही थी, यहां पे भी। सेकंड स्टेप, गिवन। गिवन क्या है बेटा? दिस इज
यहां पे लिखते हैं सिंस y is a differentiable function of x, therefore आप बोल सकते हैं dy by dx is exist। सही है, ये एग्जिस्ट होगा और उसकी वैल्यू कितनी होगी, एंड therefore ये भी लिखते हैं इसकी वैल्यू जो है कितनी होगी, इट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, लिबनिज रूल। ठीक है, लिबनिज नोटेशन के अकॉर्डिंग हम दिस मच हो गया। सेकंड स्टेप कंप्लीट, और कुछ तो दिया है नहीं जिसका काम है। तो थर्ड स्टेप, नाउ कंसीडर, मैंने कहा था बेटा जो प्रूव करना है वही डेल्टा के फॉर्म में लो, क्योंकि डेल्टा इज वैल्यू। तो आपको अगर ये प्रूव करना है तो ये लीजिए, ये प्रूफ आया है तो ये लीजिए, दोनों सिमिलर ही है। तो मैं ये लेता हूं, चलेगा। अगर ये आया है बोर्ड में तो ये वैल्यू लीजिए। तो मैं डेल्टा के फॉर्म में ये ले रहा हूं कि अगर मेरे पास डेल्टा y बाय डेल्टा x अगर है तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेल्टा x बाय डेल्टा y लिख सकता। ऊपर वाला कहां पे आता है, नीचे के नीचे, ये वैल्यूज है, दिस इज वैल्यूज। तो वैल्यूज को आप ऊपर में अगर एक आधी वैल्यू है तो उसको नीचे के नीचे लिख सकते हैं। ठीक है, लिमिट लेते हैं, लिमिट बेसिक वेरिएबल के फॉर्म में बोले तो डेल्टा x, टेक लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0। ठीक है, बोथ साइड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू, हाँ इधर भी लिमिट आएगी 1 अपॉन लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x बाय डेल्टा y। हो गया बेटा, ठीक है ना। मगर मैंने कहा था कि लिमिट हमेशा नीचे के वाले के फॉर्म में होना चाहिए। यहां पे नीचे में कौन है, डेल्टा x, तो लिमिट भी डेल्टा x के फॉर्म में ही है, नो टेंशन। मगर यहां पे नीचे कौन है, डेल्टा y, और लिमिट कौन से फॉर्म में, डेल्टा x। तो ये चेंज कर सकते फ्रॉम 1 कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा y भी टेंड्स टू 0 होगा। तो यहां पे डेल्टा x टेंड्स टू की जगह डेल्टा y लिखते हैं। ठीक है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल्स टू 1 अपॉन, हाँ लिमिट चेंज कर रहे हैं, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा y। ठीक है, चलेगा। और रीजन बाय 1। ठीक है, 1 से यहां से हमने ये चेंज किया, हो गया। तो थर्ड स्टेप तो खत्म हो गया। अब चेक कीजिए फोर्थ स्टेप, पूरी जगह बची है अभी, 1 मिनट। ठीक है, ओके, नीचे में दिख रहा है आपको। अब चेक कीजिए बेटा, ये एग्जिस्ट है, ये देखिए ये एग्जिस्ट है, और लेफ्ट हैंड साइड अगर एग्जिस्ट है तो राइट हैंड साइड भी एग्जिस्ट होगी, लिखना पड़ेगा। सिंस लिमिट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज dy by dx is exist, limit of right hand side also exist। बराबर है, and it is equal to कितना, वैल्यू कितनी आएगी बेटा इसकी, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 डेल्टा x by डेल्टा y must be equals to dx by dy। ठीक है, कि लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट एग्जिस्ट है तो राइट हैंड साइड लिमिट भी, ये भी क्या होगी, एग्जिस्ट होगी, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, dx by dy।
इसकी वैल्यू कितनी, dx by dy, इसकी वैल्यू कितनी, dy by dx, यहां से। सो therefore dy by dx is equals to 1 upon dx by dy, है ना। इसके जगह आप dy by dx लिख सकते हैं और इसके जगह आप क्या लिख सकते हैं, dx by dy। ठीक, सिंपल सी थ्योरम थी है, मगर आप चेक करो बेटा, मैं एक बात जो है यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा, जो स्टेप्स है 4 स्टेप्स में, फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप गिवन, थर्ड स्टेप जो प्रूव करना है वही लेना है डेल्टा के फॉर्म में, और लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट तो कभी एग्जिस्ट होती है, कभी राइट हैंड साइड की अकॉर्डिंग टू वो लिखना है। ठीक है, चलो लिख लीजिए। लास्ट थ्योरम बचे वो भी कर लेते हैं। हाय गाइस, सो देखिए लास्ट थ्योरम और वो मैंने पूरी ऑलरेडी पहले लिख चुका हूं, क्योंकि वही स्टेप्स है बेटा। और थ्योरम की तरफ अगर आप देख रहे हो तो कहने कि वो पैरामेट्रिक जो हमारे फंक्शंस थे वो उसके ऊपर फंक्शन को डिपेंड है। हमने ये ऑलरेडी प्रूव किया है, प्रूव मींस सॉरी बताया था मैंने, और यूज भी किया है प्रॉब्लम्स में। ठीक है, देखिए उनका कहना है कि x इक्वल्स टू f ऑफ t एंड y इक्वल्स टू g ऑफ t, मतलब ये भी बेटा t का फंक्शन है, ये भी t का फंक्शन है, मतलब इसको भी आप t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब dx by dt एग्जिस्ट है, और इसको भी आप t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, मतलब dy by dt भी एग्जिस्ट है, आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t देन पुट दैट। ठीक है, तो गिवन तो है पहले तो बेटा पहली स्टेप कि बेसिक वेरिएबल को है t, तो उसमें आपने स्मॉल इंक्रीमेंट किया कितना, dt, जिसके कारण t में स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा t, तो x में इंक्रीमेंट हुआ स्मॉल डेल्टा x, और y में भी स्मॉल इंक्रीमेंट हुआ डेल्टा y। सिंस let delta x and delta y be the increments in x and y respectively corresponding to the increment delta t in t। चलेगा, डेल्टा टी का इंक्रीमेंट अगर टेंड्स टू 0 है, वेरी वेरी स्मॉल, तो दोनों के भी इंक्रीमेंट टेंड्स टू 0 होंगे, पहली स्टेप। ठीक है बेटा, सेकंड स्टेप में जो गिवन है कि dx by dt भी और dy by dt भी एग्जिस्ट है। क्यों? क्योंकि x and y आर डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ t, तो dx by dt भी एग्जिस्ट होगा और dy by dt भी एग्जिस्ट होगा, दोनों को आप t से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, एग्जिस्ट, and it is equals to Leibniz रूल के अकॉर्डिंग इससे इक्वल होंगे बेटा। सही है, dx by dt डेल्टा x by del t, लिमिट नीचे में जो है उसको यहां चेक कर चलेगा। थर्ड स्टेप जो प्रूव करना है वो डेल्टा के फॉर्म में लो बेटा, dy by dx है, मैं डेल्टा y by डेल्टा x लिया, और मुझे बताओ कि ऊपर और नीचे डेल्टा t से आप डिफरेंशिएट कर सकते, वही मिला। लिमिट लो डेल्टा टी के फॉर्म में लिया, चेक कीजिए ना, लिमिट इधर भी आएगी, लिमिट इसको भी मिलेगी, लिमिट इसको भी मिलेगी, डेल्टा टी टेंड्स टू 0, मगर लिमिट नीचे वाले के फॉर्म में होना चाहिए। यहाँ पे डेल्टा x है, यहाँ पे डेल्टा t है, तो चेंज कर लो, कर सकते हैं फ्रॉम 1 यहां से, और यहाँ पे डेल्टा t है तो इधर भी डेल्टा t है, यहाँ पे भी वही, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं बाय 1। ठीक है, थर्ड स्टेप कंप्लीट। फोर्थ स्टेप देखते हैं, तो ये दोनों लिमिट बेटा एग्जिस्ट है, चेक कीजिए, ये देखो गिवन नीचे, तो राइट हैंड साइड की दोनों लिमिट एग्जिस्ट है, तो लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट भी एग्जिस्ट होगी, वही सेम रिपीट हो रहा है। राइट हैंड साइड की दोनों लिमिट एग्जिस्ट है, तो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड की भी लिमिट एग्जिस्ट होगी। सिंस राइट हैंड साइड लिमिट आर एग्जिस्ट, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आल्सो एग्जिस्ट, और एग्जिस्ट है ये, दिस इज एग्जिस्ट, तो इट इज मस्ट बी इक्वल्स टू dy by dx। बस वैल्यूज डाल दो, ये dy by dx होगा, ये dy by dt होगा, और ये dx by dt होगा, प्रूफ आपके सामने। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ये जो तीनों थ्योरम्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% एक तो भी थ्योरम कभी 3 या कभी 4 मार्क्स के लिए आती है, तो वो सिंपल है, और मैंने जैसे कहा वैसा ही लिख लीजिए बेटा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अच्छे से देख लो, जल्दी से ही 1 या 2 दिन में हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव जो है
मैं स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। और उधर अगर हम चेक करें बेटा फिजिक्स में, तो फिजिक्स में मैंने ऑलरेडी सुपर पोजिशन ऑफ स्टार्ट कर दिया है और उधर फ्लूइड डायनामिक्स भी स्टार्ट हुआ है, फ्लूइड डायनामिक्स, ठीक है। तो आप अच्छे से देखते रहिए, ठीक है। कुछ ही महीनों में मैं मोस्ट प्रोबेबली मुझे लग रहा है कि दिसंबर के एंड तक या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक में हमारे दोनों कोर्सेज जो है वो खत्म हो सकते हैं, ठीक है। मैं ट्राई करूंगा, फिर भी आपका साथ जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप देखिए, ठीक है। चलिए बाय।